हेलो दोस्तों। तो आईपीयूसी के लेक्चर नंबर 2 में आपका स्वागत है। मैं आदित्य आपका शिक्षा परीक्षा चैनल में स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में आपको आईपीएससी के कुछ बेसिक रूल बताया था। उसके अलावा कुछ प्रीफिक्स जो हम लोग यूज करते हैं उनका कॉमन नेम बताया था, और जो मेन फार्मूला होता है आईपीएससी नोमेनक्लेचर का, पहले करते हैं प्रीफिक्स लिखते हैं, फिर प्लस वर्ड रूट रहता है, उसके बाद फिर सफिक्स प्राइमरी, फिर सफिक्स सेकेंडरी। तो मैंने आपको ये बताया था, ठीक है। तो आज मैं उसके आगे चलता हूँ। तो पिछले लेक्चर में जो आपको मैंने प्रीफिक्स बताया था तो उसको मैं एक बार आपको फिर से नोट करवा देता हूँ, ठीक है। तो पहला देखिए, अगर आपने कभी किसी चेन में अगर CH3 आ जाए उसे मिथाइल लिखेंगे। अगर CH3 CH2 मेन चेन से अटैच रहेगा उसे इथाइल लिखेंगे। अगर CH3 CH2 CH2 लिखा है तो उसे हम लोग प्रोपाइल लिखते हैं। अगर मान लीजिए जैसे CH3 मेन चैन में है, फिर CH है, फिर नीचे CH3 है, जब ऐसा कुछ ग्रुप आए तो आइसोप्रोपाइल हो जाता है, ठीक है। मतलब इससे अटैच रहेगा, इससे, ठीक। कैसे भी अटैच हो सकता है इसमें, लेकिन ये वाला बॉन्ड होना चाहिए उसको, मतलब ये एक नीचे होना चाहिए, इसमें मेन चेन होना चाहिए, ठीक। अगर मान लीजिए जैसे CH3 CH2 आ गया उसे ब्यूटाइल बोला जाएगा, ठीक। अगर CH3 फिर CH2 ये कहीं ग्रुप दिख जाए उसे आइसोब्यूटाइल बोला जाता है। इसका आईपीएससी ने होता है, काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3। 2 पे मिथाइल दिख रहा है, फिर ये आपका क्या है, प्रोपाइल है। 1 2 3 प्रॉप होता है, फिर एक हाइड्रोजन कम है प्रोपेन में से तो इसे प्रोपाइल बोला जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आगे आते हैं, आपका यह आ जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल। अगर इससे अटैच रहेगा, ठीक है, इस कार्बन से अटैच आएगा तो टर्सरी ब्यूटाइल। मैंने इसके पिछले लेक्चर में बताया था, लेकिन मैं आपको फिर से बता दें, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक। और मैं तो कहूँगा कि इसको अपने रूम में जहाँ पढ़ता हूँ वहाँ पे पेस्ट कर लीजिए, जिससे आप कभी इसे भूले मत। आगे आते हैं, इसमें CH3 CH2 ऐसा ग्रुप आया उसे पेंटाइल बोला जाता है, नॉर्मल है। अगर जैसे मान लीजिए जब भी क्या होता है कि एक कार्बन के बाद, जैसे मेन चेन में एक कार्बन के बाद सेकंड नंबर पे कोई भी आके ग्रुप लटक रहा है नीचे, तो ठीक है, हम पूरा आइसो यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं, आइसो। देखिएगा इधर ऊपर यहाँ पे था आइसो ब्यूटाइल हो जा रहा था, क्यों हो रहा था, 3 कार्बन यहाँ पे थे और नीचे था टोटल 4 कार्बन है, तो उसके लिए ब्यूटाइल लिखा गया है और नीचे लटक रहा है, यानी आइसो हो जा रहा है। सेम वे पे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन है, सेकेंड कार्बन पर नीचे एक CH3 ग्रुप लटका हुआ है, आइसो पेंटाइल हो जा रहा है, ठीक है। आगे आते हैं, ये हो जाएगा आपका CH3। जो सेकेंड कार्बन पे अगर 2 ग्रुप लटके हैं, एक ऊपर एक नीचे, उसे न्यू बोला जाता है, न्यू पेंटाइल। बात समझ आ रही है। यहाँ पे 5 कार्बन तो काउंट करने पे हो जा रहे हैं और 2 चेन लटके हुए हैं, इसे न्यू पेंटाइल बोला जाता है। क्योंकि जो मेन चेन है उसके साथ एक आगे एक कार्बन होना चाहिए। यहाँ पे टर्सरी है क्योंकि कार्बन 3 बॉन्ड बना रहे हैं, चौथा बॉन्ड यहाँ मेन चेन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मेन चेन नहीं है, उसके बाद एक CH2 ग्रुप रहता है, तब जाके मेन चेन आएगी, तब वो न्यू पेंटाइल हो जाएगा, ठीक। कुछ और है, जैसे आपका आगे वाला है CH3, यहाँ पे CH3 दिख रहा है, फिर C है उसके ऊपर CH3, फिर नीचे CH2, फिर CH3, ये टर्सरी पेंटाइल है क्योंकि कार्बन पे मेन जो चेन इससे अटैच है ग्रुप से, उसके साथ तो बस 3 ही कार्बन अटैच है, फिर आगे वाले पे है, ठीक। इसका काम आईपीएससी ने मजा का, देखिए यहाँ से काउंटिंग कर रहे हैं। एक जैसे मान लीजिए कि एक पे कितने मिथाइल दिख रहे हैं, 1 1 3 है, लेकिन ये तो मान लो मेन चेन हम इसको मान रहे हैं, ठीक, क्योंकि इसमें ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ जाएंगे, तो फिर एक पे 1 मिथाइल 2 मिथाइल, 1 1 डाई मिथाइल, फिर 1 1 2 3 प्रोपाइल, ये तीनों को फाइल ले रहा है, ठीक। ये मेन चेन हो जा रही है हमारी, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट हो जा रहे हैं, बात समझिए, ठीक है। क्योंकि अटैच इसी ग्रुप से होगा ना, तो ये वाली चेन मेन चेन लोग बनाएंगे इसको, ये वाली चेन मेन चेन, ऐसे हो जाता है। और आगे वाला देख लीजिए CH3 CH CH2 CH3, इसमें सेकेंडरी ब्यूटाइल हो जाता है। इसका कॉमन है, मतलब 1 मिथाइल 1 प्रोपाइल। नॉर्मली ऐसा ग्रुप आपको जब भी दिखे, ऐसा ग्रुप हो गया, फिर ये वाला ग्रुप हो गया, फिर यहाँ पे जो ग्रुप्स थे, ये सारे ग्रुप्स आपको कभी दिखेंगे, उनका आप लोग अपना नाम याद कर लीजिएगा, उसको वहाँ पर डायरेक्ट नाम यूज करिएगा, ठीक। आगे चलते हैं, जैसे अगर आपका सफिक्स प्राइमरी है तो उसके लिए हम लोग एन इन आइन डिपेंड ऑन, अगर कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है, इसके बीच में डबल बॉन्ड आ जा रहा है, इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग यूज कर रहे हैं। लेकिन जब सेकेंडरी सफिक्स होता है उसमें क्या करते हैं लोग, फंक्शनल ग्रुप का यूज करते हैं। फंक्शनल ग्रुप होता है वो सेकेंडरी सफिक्स हो जाता है, ठीक। तो फंक्शनल ग्रुप के बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि क्या होता है, क्या उसके नाम होते हैं, उसके टाइप क्या होते हैं, मैं भी आपको बता दे रहा हूँ, ठीक। तो फंक्शनल ग्रुप आपका होता है एटम्स आर ग्रुप ऑफ एटम्स विच डिसाइड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक।
ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो केमिकल प्रॉपर्टी बताते हैं, जिस मॉलिक्यूल में अटैच हो जाएंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टी को खुद डिसाइड करने लगते हैं, इनका इतना फैक्टर होता है। ठीक है, तो ये होते हैं आपके फंक्शनल ग्रुप। ठीक, तो आइए हम लोग फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप में आपका पहला हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग ओइक एसिड, जैसे जहाँ भी आपको ये ग्रुप दिख जाए, जिस मेन चेन में ये ग्रुप ऐसे अटैच रहेगा, इस वाले से अटैच रहेगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। SO3H है सल्फोनिक एसिड, इसका नाम वहाँ पे सफिक्स में क्या लिखेंगे, सल्फोनिक एसिड लिख लेंगे। अगर एनहाइड्राइड आ जाए, ठीक है, ऐसा कोई कंपाउंड देखिए आपको उस एटम या ग्रुप ऑफ एटम देखिए वहाँ पे, उसे ओइक एनहाइड्राइड, ये उसका लास्ट में यूज करने के लिए सफिक्स है। ठीक है, सफिक्स जो है ऐसे वहाँ पे लास्ट में यूज करना है। ठीक है, जैसे आपको अगर ये वाला कंपाउंड दिख जाए ऐसे, मतलब इधर से भी चेन रहेगी, इधर भी चेन रहेगी, तो स्टर होता है, इसमें OH लगाते हैं। अगर आपको इसी वाला चेन यहाँ से इधर से अटैच रहेगा, ऑयल क्लोराइड हो जाता है। ठीक, अगर मान लीजिए कहीं पे ये वाला ग्रुप दिख जाए, अमाइड हो जाता है। अभी मैं सारे इसके एग्जांपल मैं आपको करा दूंगा। ये CN दिख जाएगा, नाइट्राइल हो जाएगा। CHO अल्डिहाइड, कीटोन के लिए ओन, दोनों तरफ कार्बन की चेन होनी चाहिए। एल्कोहल OH अटैच रहेगा तो ओल, SH थायोल, NH2 अमाइन। ठीक, प्रीफिक्स में कुछ और देख लीजिए। अगर F रहेगा तो फ्लोरो, Cl रहेगा तो क्लोरो, Br रहेगा तो ब्रोमो, आइडो, NO2 नाइट्रो, ONO नाइट्रोटो, नाइट्राइटो, बस ONO रहेगा तो नाइट्राइटो, अगर NO रहेगा तो नाइट्रोसो, OR से एल्कॉक्सी, OCH3 जैसे OR बोला है ना एल्कॉक्सी, यहाँ पे R क्या हो जाता है, कोई भी कार्बन की चेन रहेगी। जैसे यहाँ पे CH3 आ गई तो मेथॉक्सी, C2H5 आ गई तो एथॉक्सी, CH3 के लिए मिथाइल एसिड मैंने वो बता दिया था। ठीक है, तो इतने आपके फंक्शनल ग्रुप हो गए और प्रीफिक्स हो गए, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, समझ आ गई बात आपको। तो एक एग्जांपल आप डिस्कस कर लीजिए, यहाँ पे मैंने इसको लिख लिया है, आप डिस्कस क्या करना मैं इसको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए कि पहले आपको क्या करना होता है, नंबरिंग देखते हैं कि किसकी नंबरिंग, जिस कार्बन में कार्बन की मेन चेन में ज़्यादा कार्बन्स रहेंगे, जो लॉन्गेस्ट चेन रहेगी उसको हम लोग लेते हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो चेन दिख रही हैं बड़ी बड़ी, एक ये वाली दिख रही है चेन, या एक ये वाली दिख रही है चेन। ठीक, तो सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा कार्बन दिख रहे हैं सारे चेन में, यानी मेन चेन ही हो गई। ठीक, तो मेन चेन हमारी ये हो जा रही है, तो आते हैं डिस्कस करते हैं इसमें। ठीक है, तो काउंटिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से आपका सब्स्टिट्यूट ज़्यादा ना दिख रहा है। तो 1 2 3, सिर्फ क्या दिख रहा है, काउंटिंग लीजिए पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पहले 9 चेन कार्बन की दिख रही है इसमें। ठीक, अब आते हैं नंबर 3 पे, क्या दिख रहा है, मिथाइल। 5 पे क्या दिख रहा है, 5 पे देखिए ऐसा ग्रुप दिख रहा है। जब ऐसा ग्रुप रहता है तो क्या करते हैं, सब दो नाम बताते मैंने, जैसे कार्बन है, ठीक, उससे अटैच है, देखिए यहाँ पे एक इसको लिख सकते हैं आइसोप्रोपाइल, या एक और तरीका है, क्या करिए कि इसको पहले क्या नंबर 5 पे है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए 4 ब्रैकेट में लगाएंगे, फिर लिखेंगे 1 पे, जैसे मान लीजिए 1 2, 1 पे क्या दिख रहा है, मिथाइल, इसको क्या हो जाएगा नाम, इसका हो जाएगा इथाइल, तो हो जाएगा 1 मिथाइल इथाइल, ये आपका इसका IUPAC एलिमेंट हो जाएगा। इसकी नाम बताना, बस इसका नाम मैंने बताया। ठीक है, तो आपका इसका नाम लिखेंगे। पहले बात नंबर 3 पे दिख रहा है आपका, क्या दिख रहा है, मिथाइल दिख रहा है। ठीक, उसके आगे फिर जो भी है, तो आइए उसका नाम लिखते हैं हम लोग पहले। 9 कार्बन चेन है, यानी आपका 3 मिथाइल। ठीक, उसके आगे कॉमा 4 ब्रैकेट में 1 मिथाइल, 2 नंबर आ जा रहे हैं तो इसे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसका नाम जो है 4 नंबर 4 पे है, और नंबर 4 में उसके बाद नंबरिंग आ जा रही है कि नंबर 4 में 1 पे मिथाइल है, उसके बाद ये दोनों इथाइल हैं, 1 मिथाइल इथाइल, तो कितने की चेन है, 9 नंबर की, यानी 9N ये होता है। एक और इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल, फिर क्या हुआ 4 आइसो प्रोपाइल, 9N। बात समझ में आई आपको। एक और इलस्ट्रेशन देखिए आप। ठीक है, इसमें देखिए पहले कितने कार्बन, कौन सी कार्बन चेन सबसे लंबी है, तो जो स्ट्रेट चेन दिख रही है वही सबसे लंबी है। यहाँ पे ये चेन इसकी लंबी हो जाएगी, यानी काउंटिंग इधर से स्टार्ट करेंगे, इधर से सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक रहेगा, यानी काउंटिंग इधर से स्टार्ट होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 पे आपका दिख रहा है ग्रुप। ठीक,
दिख रहा है ना। इसका कॉमन नेम होता है आइसोप्रोपाइल, आईयूपीएसी नेम होता है 1 मिथाइल इथाइल। मैंने इसको बता दिया, आप लोग समझ में आए तब भी इसको याद कर लेंगे तब भी काम हो जाएगा, ठीक है। 1 मिथाइल इथाइल। आइए डिस्कस कर लेते हैं। 8 कार्बन की चेन है, 4 नंबर पे ये है, तो लिखेंगे पहले 4 आइसो प्रोपाइल ऑक्टेन, या 4 ब्रैकेट में 1 मिथाइल इथाइल ऑक्टेन, सॉरी 1 मिथाइल इथाइल ऑक्टेन, ये हो जाएगा। यानी 2 इलस्ट्रेशन मैंने बता दिए, आगे आप लोग और एग्जाम्पल सॉल्व करिएगा। तो अब आगे हम कुछ डिस्कस कर लें थ्योरी में, ठीक है। थ्योरी में क्या बताने वाला हूँ मैं आपको, साइक्लो कंपाउंड का नोमेनक्लेचर, साइक्लो कंपाउंड। और अभी ज़्यादा मैं पूरा कवर कर रहा हूँ, बस एल्केन के लिए कवर कर रहा हूँ नॉर्मली, ठीक है। जब साइक्लो कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कवर करता हूँ तो उसमें जब क्या कहते हैं, जब साइक्लिक कंपाउंड रहेंगे तो पहले प्रीफिक्स लिखा जाता है, ठीक है। प्रीफिक्स जो सब्स्टिट्यूएंट वाला था, उसके बाद आपका आता है साइक्लो लगाया जाता है, उसके बाद लिखते हैं वर्ड रूट, उसके बाद लिखते हैं आप लोग वही सफिक्स प्राइमरी, फिर सफिक्स सेकेंडरी में फंक्शनल ग्रुप हो जाता है। तो आगे डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं आपका, जैसे मान लीजिए कि 4 कार्बन की चेन है, यहाँ पे जो पॉइंट होता है इसमें क्या दिखाता है, कार्बन दिखाता है, ठीक है। यानी यही लिखा गया है CH 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 CH। अब देखिए 1 2 2 तो रहेगा यहाँ पे, ठीक। तो आपके वही कार्बन की ऐसा अब बन गया, साइक्लिक कंपाउंड बन जा रहा है, ठीक है। तो सब साइक्लिक कंपाउंड ऐसे बन जाता है, तो इसमें क्या होता है कि इसका नाम लिखना होता है। तो इसका नाम रखने क्या करेंगे हम लोग, पहले लिखेंगे, देखेंगे कितने कार्बन दिख रहे हैं इसमें, 4 कार्बन, यानी रूट इसका मेन कंपाउंड में कितने कार्बन होंगे, ब्यूटेन, सब में सिंगल बॉन्ड है। उसके बाद क्या करेंगे, साइक्लो लगा देंगे आगे, साइक्लोब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। क्योंकि इसमें प्रीफिक्स तो कुछ है नहीं, अगर यहाँ पे कुछ लगा, मान लीजिए लगा होता है CH3 लगा होता तो हम लोग कुछ सोचते, तब क्या जाता है, ये तब हो जाता मिथाइल, काउंटिंग ऐसे स्टार्ट होती है 1 मिथाइल ब्यूटेन, ऐसे हो जाता। बात समझ में आ रही है, ठीक। इसका नाम ये हो गया, इसका नाम ये हो गया। तो चलिए कुछ और इलस्ट्रेशन डिस्कस कर लेते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में। जैसे कितने कार्बन दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक। 6 कार्बन है वहाँ पे। 6 कार्बन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, हेक्सेन लगाते हैं। लेकिन साइक्लिक कंपाउंड क्या हो जाएगा, ये साइक्लो हेक्सेन। इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर ऐसे बनता है CH2 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 CH2, ये बनता है आपका, ये कंपाउंड है, बस उसको ऐसे ड्रा किया जाता है, इजी लगता है ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये सब्स्टिट्यूएंट लगा है, किस पे लगा, यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6, यानी 1 पे क्या दिख रहा है हमको, मिथाइल इथाइल है, ठीक। ये आपका जैसे ये ग्रुप है ना, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिखाया गया है, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, तो 1 इथाइल हो गया। अब क्या है, 6 कार्बन दिख रहे हैं इसमें, यानी 1 इथाइल साइक्लो हेक्सेन। आगे आते हैं, इसमें देखिए काउंटिंग कहाँ स्टार्ट होगी, अब काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी आपको देखना पड़ेगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, जब 2 ग्रुप दिखें, अब देखिए यहाँ से काउंटिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अब क्या करते हैं वो देखते हैं कि जो अल्फ़ाबेट में पहले आता है, ये मिथाइल ग्रुप है, ये इथाइल ग्रुप है, तो M आता है कि पहले E आता है, तो E पहले आता है, तो काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6, यानी 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लो हेक्सेन। अब ये देखिए आपका क्या हो जा रहा है, ये आपका प्रोपेन बनने वाला है, साइक्लोप्रोपेन है। अब काउंटिंग कहीं से स्टार्ट करें तब भी 1 ही पे आएगा, 1 2 3 सब मिथाइल है, 1 2 3 ट्राई मिथाइल साइक्लो प्रोपेन, ठीक। आगे है काउंटिंग आज स्टार्ट होगी क्योंकि पहले ई आएगा, 1 2 3 4, 1 पे क्या है आपका इथाइल, 2 3 पे डाई मिथाइल, एक मिथाइल एक मिथाइल है तो डाई मिथाइल हो जाएगा। फिर क्या है आपका साइक्लो प्रोपेन। हमेशा इसको लाइन में लिखिएगा, ऐसे नहीं लिखा जाता है, जब भी नामक की जगह जाता है ना तो एक लाइन में
एकदम ऐसे सीधा लिखाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि ऐसे लिखेंगे आप लोग ना तो वो गलत है। IUPAC का रूल है कि नॉमेनक्लेचर सीधी एक लाइन होनी चाहिए, ना नीचे ना ऊपर, ऐसे करना चाहिए। होगा तो ऐसे अटैच करके ऐसे लिख दीजिएगा कि यहाँ पे ज्वाइंट है। अब इसमें देखिए क्या हो जा रहा है, तीनों इथाइल दिख रहा है, 1 इथाइल 2 इथाइल 3 इथाइल। काउंटिंग ऐसे स्टार्ट करिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 ट्राई इथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक। तो देखिए कुछ और इलस्ट्रेशन आपको मैं बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए साइक्लिक कंपाउंड है, मैं उसका स्ट्रक्चर बना दिया हूँ। कुछ लोग को डाउट हुआ कि ये क्या है, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन बोला जाता है, बॉन्ड लाइन नोटेशंस, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका ये स्ट्रक्चर है, 6 कार्बन दिख रहे हैं इसमें साइक्लिक कंपाउंड में, इधर एक ग्रुप है। इस ग्रुप का नाम आपका क्या है आइसोप्रोपाइल, पता है ना, एक ग्रुप आइसोप्रोपाइल है। इसको लोग 1 मिथाइल इथाइल भी बोलते हैं। तो आपका किस पे मान, यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6, वही चीज़ है ये भी, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 पे आइसोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। या 1 मिथाइल इथाइल, इसका नाम मिथाइल इथाइल भी होता है ना, एक्चुअली देते हैं यहाँ पे 1 मिथाइल इथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक। आगे आते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 साइक्लो कंपाउंड दिख रहे हैं। एक मेन चेन में, मतलब एक ये वाला है, एक वाला, जिसमें ज़्यादा कार्बन होंगे वो मेन साइक्लिक कंपाउंड माना जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसमें 4 कार्बन है, यहाँ पे 6 कार्बन है, तो मेन ही हो जाएगा। और इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से सब्स्टिट्यूट 5 पे रहेगा, 1 2 3 4 5 6। 1 पे क्या दिख रहा है, ये आपका 4 कार्बन है, यानी साइक्लोप्रोपेन है। लेकिन जब ये बन जाता है आपका सब्स्टिट्यूएंट, इसका नाम हो जाता है साइक्लोप्रोपाइल, यानी 1 साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, ये इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर है। बात समझ में आ रही है। अच्छे क्वेश्चन से इसको समझ लीजिएगा, तो आपको कभी साइक्लिक कंपाउंड में कभी इश्यूज नहीं आएंगे फ्यूचर में। अब यहाँ पे भी वही कंपाउंड है, बस यहाँ पे क्या है, पेंटेन है, यानी 5 कार्बन वाला आ जा रहा है, साइक्लोपेंटेन आ जा रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, काउंटिंग ऐसे स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। बस उसको मैंने समझाने के लिए यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बना दिया है, और समझ लीजिएगा। इसका नाम हो जाएगा आपका 1 साइक्लोपेंटाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक। एक और क्वेश्चन आ जा रहा है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या आपका है, 1 2 3 कार्बन है, यानी प्रोपाइल है। उसके साथ क्या है, एक साइक्लिक कंपाउंड है। अब दोनों में नंबर ऑफ कार्बन चेंज सेम है, लेकिन जब साइक्लिक कंपाउंड है तो इसको ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है, इसको ज़्यादा हम लोग प्रायोरिटी आर्डर में ऊपर रखते हैं, यानी ये आपका मेन हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा 1 2 3, 1 पे आपका हो जा रहा है प्रोपाइल, और फिर क्या हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे मेन चेन में 6 कार्बन हैं, यहाँ पे बस 3 कार्बन है साइक्लिक कंपाउंड में, तो ये वाला आपका हो जाएगा मेन। काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, क्योंकि इस पर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा हम लोग इस बार। 1 2 3 4 5 6, यानी 2 पे क्या दिख रहा है, साइक्लोप्रोपाइल। जब ये बन जाता है ना, जब भी कोई मेन कार्बन की चेन इसको अगर सब्स्टिट्यूट के रूप में ट्रीट करते हैं, तो बस उसका नाम सेम रहेगा, बस आखिरी में एन की जगह पे उन्हें लगा लेते हैं, आइल लगा देते हैं। तो 1 साइक्लोप्रोपाइल, नॉर्मली इसका नाम होता है साइक्लोप्रोपेन। जब ये चेन में सब्स्टिट्यूएंट के रूप में काम कर रहा है तो साइक्लोप्रोपाइल बन जाता है, यानी 2 साइक्लोप्रोपाइल। और कितने कार्बन दिख रहे हैं, हेक्सेन, 6 कार्बन थे तो हेक्सेन। आपके कुछ क्वेश्चन हो गए, अच्छे क्वेश्चन थे, इसको एक बार और मतलब समझिएगा, फिर कॉपी पे दोबारा करिएगा। आपको साइक्लिक कंपाउंड में कभी कोई इशूज नहीं आने वाले हैं, ओके। इतना कर लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। उसके बाद इसको नोट कर लीजिएगा बाद में। थैंक यू।